टाइप ऑफ लिटरेरी सोर्स। द लिटरेरी सोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। लिटरेरी सोर्स जो है हमारे 3 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहला रिलीजियस लिटरेरी सोर्स जो हमारे धर्म से रिलेटेड है। सेकंड सेकुलर लिटरेरी सोर्स जो धर्म से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, और जो विदेशी ट्रैवलर इंडिया में आए थे उन्होंने जो यहाँ के बारे में लिखा उनका जो अकाउंट है वो है। नेक्स्ट रिलीजियस लिटरेरी सोर्स, जितनी भी हमारी रिलीजन्स को लेकर जो बातें लिखी गई हैं, धर्म से रिलेटेड जितने भी सोर्स हैं वो हमारे रिटर्न सोर्स जो हैं वो रिलीजियस लिटरेचर में आते हैं बेटा। बहुत सारी बुक्स हमें ऐसे मिलती हैं जो हमारे धर्म से रिलेटेड है, धार्मिक बुक्स हैं, ठीक है। इनमें हमारे 4 वेदास आते हैं। 4 वेद कौन कौन से हमारा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद एंड सामवेद, जो कि किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। और ये हिंदुज़म के सबसे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट हैं। इसके बाद उपनिषद लिखे गए, स्मृतिज लिखी गई, ब्राह्मणास लिखे गए, अंश लिखे गए, उपांग लिखे गए, और देन 2 ग्रेट इपिक्स जो हैं हमारी महाभारत और रामायणा, ये भी हमारे रिलीजियस लिटरेचर में ही आते हैं। जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, ओल्ड रिलीजियस बुक्स हैं जैन की, जैनाज में, वो हमारी प्राकृतिक लैंग्वेज में लिखी गई, और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए। ये दोनों ही लैंग्वेज उस टाइम की कॉमन मासेस की जो थी लैंग्वेज थी। और ये लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया है, वहाँ का तमिल और तेलुगु में लिटरेचर हमें मिलता है देखने को। दीज सोर्स ऑल्सो हाईलाइट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल सिनेरियोज ऑफ द टाइम। और ये जो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं ये उस टाइम की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सेकुलर लिटरेरी सोर्स। राइटिंग विच आर नॉट रिलीजियस आर कॉल्ड सेकुलर लिटरेचर। जितनी भी राइटिंग है जो रिलीजियस सोर्स से रिलेटेड नहीं है वो हमारी सेकुलर लिटरेचर के अंतर्गत आती हैं। इसमें हमारी पोइट्री आ जाती है, प्ले, स्टोरीज, ट्रेवल अकाउंट, स्टडी ऑन एथेंस, ये हमारे एथिक्स सारे आ जाते हैं। बुक, बहुत सारी बुक्स हैं जैसे धर्मशास्त्रा, कौटिल्य की अर्थशास्त्रा, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये हमारी सेकुलर लिटरेरी में ही आते हैं, जो कि उस टाइम की कैटेगरी से बिलोंग करती थी। साउथ इंडिया की में जो बुक्स हैं वहाँ की फेमस बुक्स सिली पडिकरम एंड मनी मेक लाई आर नॉट ओनली डिलाइटफुल टू रीड, पढ़ने में बहुत अच्छी है, और ये भी उस टाइम की सोसाइटी के बारे में बताती हैं, ठीक है बेटा। These sources are reliable and cover almost all aspect of life। और ये बहुत ही सोर्सेज जो हैं बहुत रिलायबल है, और हमें हमारी लाइफ के बहुत सारे सोर्सेज को एस्पेक्ट, हाँ, जो हमारी लाइफ के बहुत सारे पूरी ही लाइफ को हमारी ये कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। उस टाइम इंडिया में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए, जैसे हुएंग त्सेन, मैगस्थनीज, ठीक है। और इन्होंने यहाँ आकर यहाँ के कल्चर, सोसाइटी के बारे में लिखा, यहाँ के रूलर्स के बारे में लिखा, ठीक है। फॉरेन ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम विजिटेड इंडिया। भारत में फॉरेन ट्रैवलर्स पुराने टाइम से ही आते हैं विजिट करने के लिए, और बहुत सारे ने अपने ट्रैवल के एक्सपीरियंस को भी लिखा। फ्यू फॉरेन ट्रैवलर स्टेड इन कोर्ट ऑफ रूलर एंड गेव एन अकाउंट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग। और बहुत सारे ट्रैवलर जो थे वो तो राजा के दरबार में भी रहे, और उन्होंने कोर्ट के के बारे में भी लिखा कि राजा अपना दरबार कैसे चलाते थे। जो मैगस्थनीज हैं वो ग्रीक एम्बेसडर थे, हु स्टेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भी रहे, और उन्होंने एक फेमस बुक लिखी इंडिका। दीज ट्रेवल्ड गेव इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल रिलीजियस कंडीशन। और उनका जो ट्रैवलर इंफॉर्मेशन है वो हमें सामाजिक और धार्मिक कंडीशन के बारे में बताती है। However, many a time these sources give based information about ruler and his policies। और ये जितने भी अकाउंट है ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं रूलर के बारे में।